बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम रियल एनालिसिस के रियल नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। फाइंड दी सुप्रीमम एंड इन्फीमम इफ़ दे एग्जिस्ट ऑफ द सेट है यहाँ पर 1 + -1 to the power n upon n such that n belong to कैपिटल एन यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है और एन की वैल्यू नेचुरल नंबर ही होगी। तो इस सेट को पहले हम माना कि एस से डिनोट कर लेते हैं, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, क्योंकि एन की वैल्यू हम एक एक करके रखेंगे। कैपिटल एन की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पर हम एन की वैल्यू जैसे जैसे रखेंगे वैसे वैसे हमें इस सेट के एलिमेंट मिल जाएंगे, ये एलिमेंट इससे मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम एन बराबर, जब हम सबसे छोटी जो कैपिटल एन की वैल्यू होती है वो 1 होती है, उसके बाद 2 फिर 3 4 एंड सो ऑन। तो एन बराबर जब 1 रखेंगे यहाँ पर तो -1 की पावर 1 होगी और अपान में 1 करेंगे तो -1 की पावर 1 होने से -1 आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा ये। उसके बाद जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और प्लस होने से ये 1 हो जाएगा और अपान में 2 और 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो ये होता है 3/2। उसके बाद n बराबर हम 3 पुट करेंगे यहाँ पर। 3 रखते ही ये माइनस की पावर 3 जब करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी 1 माइनस का अपान में ये n की वैल्यू 3 यानी 1 - 1/3 आ जाएगा। 1 में से अगर हम माइनस करेंगे 1/3 को तो ये आएगा 2/3 हो जाएगा। ऐसे n की वैल्यू फिर हम 4 रखेंगे तो -1 की पावर जब इवन होगी यानी 4 होगी तो +1 आ जाएगा अपान में 4। तो 1 में जब हम ऐड करेंगे 1/4 को तो ये 5/4 हो जाएगा। इसी तरीके से n की वैल्यू हम जब रखेंगे 5 रखेंगे तो ऑड पावर होती है तो -1 आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा नहीं अपान में 5 तो 1 - 1/5 आ जाएगी। जिससे सॉल्व करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 जब पुट करेंगे यहाँ पर तो इवन होगा तो 1/6 होगा और प्लस का 1/6 हो जाएगा। 1 में 1/6 ऐड करेंगे तो ये 7/6 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 जब पुट करेंगे यहाँ पर तो ऑड होने की वजह से -1/7, 1 में से 1/7 माइनस करेंगे तो ये 6/7 हो जाएगा। अभी चूँकि इसको हमें 2 पार्ट में बांटना होगा तो इसलिए आधे आधे हो जाएंगे, इस वजह से यहाँ पर हम इसको ज़्यादा निकाल रहे टर्म। अब 8 यहाँ पर रखेंगे जब तो 1 प्लस का 1/8 होगा, जिसको ऐड करेंगे तो 9/8 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब 9 पुट करेंगे तो -1 - 1/9 होगा, जिसे सॉल्व करेंगे तो 8/9 हो जाएगी। इसी तरीके से हमें ये इसके s के जो एलिमेंट है जिसको हमने साइड s से डिनोट किया है उसके एलिमेंट मिलते रहेंगे। इन एलिमेंट्स को अगर हम प्रॉपर इम्प्रॉपर की फॉर्म में लिखें तो फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे, यानी यहाँ पर जो 0 है 0 को लिखा जा सकता है 0/1। उसके बाद हम इसे 2/3, प्रॉपर हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो उन सारे नंबर को यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4/5 और यहाँ पर 6/5, उनको छोड़ दे रहे हैं जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वालों को ही यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर इन सभी का अगर हम अब n टर्म निकालना चाहें तो n टर्म निकाल सकते हैं। तो ऊपर वाली जो सीरीज़ है वो AP है और इस AP का n टर्म निकालेंगे तो आ जाएगा 2n - 2। ऐसे डिनोमिनेटर में जो सीरीज़ है उसका n टर्म निकालेंगे तो आ जाएगा 2n - 1। अगर ऊपर वाला हमने ये टर्म निकाल ही लिया है तो नीचे निकालना बहुत आसान है, क्योंकि इससे एक ज़्यादा है, ये इससे एक ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा करेंगे तो 2n - 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी आते रहेंगे इनफाइनाइट तक। लेकिन ये जो सेट है वो इस सेट और जो दूसरा सेट हम देखने वाले हैं इम्प्रॉपर, उसका यूनियन है, यानी इनके एलिमेंट को मिला देंगे तो ये सेट बन जाएगा। तो इस बाकी जो इम्प्रॉपर हैं उनको हम यहाँ पर लिख देते हैं,
जो कि पहला एलिमेंट 3/2 है, फिर 5/4 है। इम्प्रॉपर मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। तो ऐसे सारे एलिमेंट को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। 7/6 इसके बाद है, और उसके बाद 9/8 है। इन सारे टर्म को लिख देंगे। इस सीरीज़ का भी अगर एन टर्म निकालेंगे तो यहाँ पर बहुत आसानी से हमें डिनोमिनेटर का यानी 2, 4, 6, 8 का एन टर्म 2n हो जाएगा। और चूँकि ऊपर नंबर इससे एक ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, 4 है तो 5 है, 6 है तो 7 है, 8 है तो 9 है, और 2n है तो 2n+1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस सीरीज़ का भी एन टर्म निकाल लिया। ये टर्म हमें हेल्प करेगा ढूंढने में कि जो हमें फाइंड करना है, यानी इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम, उसको निकालने में हेल्प करेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पहले वाला हमारा सेट है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन का सेट है, उसके जो एलिमेंट हैं यानी 0/1, 1, 2/3 और 4/5, 6/7 या 8/9, ये जो एलिमेंट हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और साथ ही साथ हम इनको ये भी देख रहे हैं इंक्रीजिंग के साथ साथ, एंड ये टेंडिंग टू 1, यानी इनकी वैल्यू 1 की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि देखें कि अगर ये वैल्यू जो है इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि डिफरेंस अगर 1 होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, 1 का डिफरेंस है, और लेकिन देख रहे हैं नंबर इनकी जो डिजिट हैं वो बढ़ रहे हैं, इनके जो नंबर हैं वो बढ़ रहे हैं उनके। लेकिन तब ऐसे केस में अगर डिफरेंस इक्वल है और इनका एक ही का डिफरेंस है, 1 ही का डिफरेंस है, और नंबर बढ़ते जाएँ तो जो बड़े वाला नंबर होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। मतलब अगर हम 2/3 और 4/5 की बात करें तो 4/5 ग्रेटर होगा 2/3 से, ऐसे ही इससे ये बड़ा होगा, हर अगला नंबर इससे बड़ा होगा, इसीलिए लिखा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक बढ़ेगा, तो जो कि n की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी। तो इसमें इस n टर्म को निकालने का हमारा यही फ़ायदा है कि हम इसमें अगर लिमिट चाहें n टेंड्स टू इन्फिनिटी रफ पे 2n-2/2n-1, तो इन्फिनिटी वाले लिमिट को सॉल्व करने का तरीका ये होता है। यानी ये टर्म जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो किस तरफ बढ़ रहा है इसको हम चेक कर सकते हैं रफली। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n को कॉमन लेके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो n को यहाँ से हमने बाहर ले लिया है, n से n कैंसिल हो जाएगा। लिमिट हटा दीजिए, जहाँ पर भी n नज़र आए वहाँ पर आप इन्फिनिटी रख दीजिए। और हम लोग जानते हैं अपान में अगर इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 - 0 / 2 - 0 = 2/2, यानी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी ये वैल्यू जो होगी इस सीरीज़ में जो टर्म होगा वो 1 की तरफ टेंडिंग टू 1, ये हमने रफली चेक कर लिया था इसको, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 लिखना था। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर इसलिए चेक किया जा रहा है कि हमें चेक करना है कि इसमें बड़े से बड़ा क्या हो सकता है। छोटे से छोटा पता चल गया ये छोटे से छोटा पता चल गया ये 0 है, बड़े से बड़ा ये कितना है 1 है। तो यहाँ पर हमें चूँकि सबसे कम वैल्यू छांटना है, यानी इन्फीमम देखना है और सुप्रीमम देखना है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू उसमें कौन सी है वो चेक करना है। तो अब हम आते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जो दूसरा हमारा सेट है 3/2। देख रहे हैं इसमें भी डिफरेंस का 1 है, लेकिन ये इम्प्रॉपर है तो नंबर देखने डिफरेंस अगर 1 रहेगा, लेकिन अगर ये जो वैल्यू हैं ऊपर और नीचे ये संख्याएं जो हैं वो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है। जैसे ये 3 है और ये 5 है और ये 2 है तो 4 है, तो दोनों ही इससे बड़े हैं, लेकिन ये एक्चुअल में ये वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी। सबसे बड़ा यहाँ पर 3/2 होगा, बाकी सब वैल्यू छोटी होगी। छोटे होते होते कहाँ तक जाएगी, क्या यही तो इन्फीमम नहीं बन जाएगी? तो उसे चेक करने के लिए हम इस n टर्म इसीलिए निकाल के रखा था, और रफली यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे। यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी इस सीरीज़ का 2n+1/n है, 2n है। उसको अगर अलग अलग कर लिया जाए यहीं से तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन लेके भी कर सकते हैं इस जैसा, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अलग अलग करेंगे तो ये 2n/2n करेंगे 1 आ जाएगा, 1 ये 2n हो जाएगा। और लिमिट हटा दीजिए, जहाँ पर भी n है वहाँ पर इन्फिनिटी रख दीजिए। अपान में इन्फिनिटी तो वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू जो है आपको नज़र आ गई होगी 1 के इक्वल। यानी ये वैल्यू घटते घटते जो है वो 1 के इक्वल तक ही जाएगी। यानी इस सीरीज़ का सबसे बड़ा जो है वो 3/2 होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा, और
छोटा 1 से कम नहीं हो सकता, और इसमें बड़े से बड़ा 1 और छोटे से छोटा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे में हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा 0 है और सबसे बड़ा 3/2 है। इसलिए हम कह सकते हैं इस चीज़ को, इस सीरीज़ वाले को और थोड़ा सा लिख दें इसी तरीके से, उसके बाद हम अपने रिज़ल्ट पर पहुंच जाएंगे। द इम्प्रॉपर, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है यहाँ पर फ्रैक्शंस, ये बिगिन हो रहा है बिगिनिंग विद 3/2, और ये सारे जो हैं वो टर्म इस सीरीज़ के वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, आर डिक्रीजिंग, यानी सबसे बड़ा 3/2 है यहाँ पर, डिक्रीजिंग इसीलिए बोला जा रहा है डिक्रीजिंग एन, और ये वैल्यू जो बढ़ रही है 10 to 1, जैसे कि हम यहाँ पर बता भी चुके हैं आपको। तो हम कह सकते हैं इस सेट का, यानी जो सेट इसको हमने एस बोला है, इसका इन्फीमम सेट का जो 0 हो जाएगा, और इस सेट का सुप्रीमम जो होगा वो 3/2 होगा, यानी ये जो सेट है उसका इन्फीमम 0 और सुप्रीमम 3/2। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।